हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ITI स्टडी पॉइंट में। मैं हूं विशोक सिंह और एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो आज की वीडियो में जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, यहां पे दो चीज़ दी हुई हैं। एक दिया हुआ है आपका लेफ्ट हैंड साइड, यानी आप देख पा रहे हैं LHSB यानी लेफ्ट हैंड साइड व्यू, और आपको दिखा दे रहा है यहाँ पे FB यानी फ्रंट व्यू। तो ये फ्रंट व्यू एंड ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू है। तो आपको इन दोनों की सहायता से यहाँ पे एक आपको आइसोमेट्रिक व्यू को ड्रॉ करना है। तो चलिए, आइसोमेट्रिक व्यू को ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ पे आइसोमेट्रिक एजिस को हमें ड्रॉ करना पड़ता है, एक्सिस को ड्रॉ करना पड़ता है। आइसोमेट्रिक एक्सिस जो कि आपकी तीन होती हैं, जिसमें एक एक्सिस होती है, दूसरा Y एक्सिस, तीसरा Z एक्सिस। तो चलिए हम उनको सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, X एक्सिस एंड Y एक्सिस और एंड Z एक्सिस। तो चलिए, हमने यहाँ पे ये स्केल रखा और स्केल की सहायता से हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमें एक बेस लाइन ड्रॉ करनी है जो कि आपको हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने एक लाइन को, सीधी लाइन को ड्रॉ कर दिया है जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। इसके बाद आप किसी भी पॉइंट पे आप एक सेंटर पॉइंट को मार्क करते हैं, और सेंटर पॉइंट को मार्क करने के बाद अब हम प्रोटेक्टर की सहायता से, ये रहा प्रोटेक्टर, और इसकी सहायता से हम यहाँ पे इसको बिल्कुल एक्यूरेट रखेंगे। और एक हम राइट साइड 30 डिग्री पर पॉइंट मार्क करेंगे, दूसरा आप 90 डिग्री पर पॉइंट मार्क करेंगे, तीसरा आप लेफ्ट साइड 30 डिग्री पे मार्क करेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है। देन इसके बाद आपको क्या करना है, एक आपको इधर साइड में यानी लेफ्ट साइड में 30 डिग्री पे इंक्लाइन एक रेखा खींचनी है। दूसरा एक एक्सिस आपको यहाँ से राइट साइड में खींचनी है, जो कि आपकी जो ये इस तरीके से होगी, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये। देन इसके बाद एक परपेंडिकुलर जो कि आपकी ये होगी 90 डिग्री पे। तो आपने देखा यहाँ पे हमने तीन एजिस को ड्रॉ किया हुआ है, जो कि एक ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस और ये Z एक्सिस। ठीक है, अब इन तीनों को हम अकॉर्डिंग टू ड्राइंग के अनुसार हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं ये आपका इस साइड में आपका फ्रंट व्यू है, और फ्रंट व्यू को अब हम कहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो फ्रंट व्यू को अगर हम X और Y प्लेन में हम ड्रॉ करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेहतर दिखाई देगा, जबकि आपका ये जो साइड व्यू है वो आपका कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे Y और Z प्लेन में। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो पोर्शन है आपका, तो जिसकी लेंथ है यहाँ पे 150 mm। तो सभी जो डायमेंशन है वो मिलीमीटर में है। तो यहाँ से यहाँ तक आप देख पा रहे हैं तो 150 mm है, और जिसकी विड्थ यहाँ पे 30 mm दी हुई है। और इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो 40 mm। देन इसके बाद यहाँ पे आपका ऊपर जा रहा है ये, और कुछ यहाँ पे ट्राइपोल शेप दिखाई दे रहा है ये। तो इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है जिसका डाया 30 mm है। तो इस तरीके से इसको हमें कंप्लीट करना है। देन इसके बाद ये चीज़ें सारी कंप्लीट करनी है। यहाँ पे ये वाली लाइन को एक्सेस करनी है। तो ये जो आपका ये लेफ्ट साइड का बॉटम कॉर्नर है वो आपका यहाँ पे रहेगा। देन इसके बाद ये वाला जो कॉर्नर है वो आपका ऊपर रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब लेंथ को यहाँ पे सीधा एक्सटेंड करते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 150 mm। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मार्क किया 150 mm, जो कि आपकी X एक्सिस हो गई, और ये आपकी Y एक्सिस एंड ये Z एक्सिस। तो यहाँ पे हमने Z एक्सिस लिख दिया इसको, ये हो गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इसकी जो ये वाली जो लेंथ है, इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, ये 30 mm है। तो 30 mm के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मार्क करेंगे एक 30 mm पे, और ये हमने एक 30 mm पे मार्क किया। देन इसके बाद हम पैरेलल टू Y एक्सिस के हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर यहाँ पे इसकी जो है 100 mm है, यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ से 30 + 70 तो टोटल आपकी 100 mm है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 100 mm, देन इसके बाद एक 100 mm पे मार्क किया। देन इसके बाद हम इसी के पैरेलल यानी Y एक्सिस के पैरेलल हम यहाँ पे सहायता से, और ये हम यहाँ पे 100 mm की लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे हमने एक लाइन को ड्रॉ किया जो कि 100 mm की होगी। और अब हम इसको मापते हैं, तो आपका थोड़ा सा कम है इसको। ये हमने यहाँ पे 100 mm पे यहाँ इसको एक्सटेंड किया। देन अब इसके बाद इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सीधा अगर डायरेक्टली मिला देते हैं, इसको मिला देना है। देन इसके बाद अब आप देखेंगे यहाँ पे ये साइड व्यू में जो आपको देख पा रहे हैं, तो साइड व्यू में यहाँ पे टोटल इसकी जो विड्थ 70 mm है। तो इसी की चौड़ाई के हिसाब से हमें यहाँ पे लेना है साइड व्यू 70 mm। तो यहाँ पे हम इसको मार्क करेंगे 70 mm, 70 mm मार्क किया। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 70 mm एग्जैक्ट यहाँ पे हो गया। देन इसके बाद आप 100 mm यहाँ पे ऊपर एक्सटेंड करेंगे, जो कि 90 डिग्री पर होगा। और ये अब हम यहाँ आगे बढ़ा के यहाँ पे लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। तो चलिए हमने यहाँ पे ये ड्रॉ करते हैं 100 mm, और यहाँ से हमने ये देखा, ये हम 100 mm को मापते हैं। यदि हमारा कम है तो और थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, और
आपको करना है इस काम को। देन इसके बाद आप इसके पैरेलल यहाँ पे एक 100 mm को और करेंगे। तो अब हम इसके कॉर्नर तक पहुँच जाए, यानी जो हमारा पॉइंट बिंदु है हम यहाँ तक इसको लेके आ जाएँ। तो हम यहाँ पे लेके आ गए इसको, और अब देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने एक लाइन को ड्रॉ किया हुआ है, ये इसके पैरेलल होना चाहिए। 70 mm पे हमने यहाँ मार्क किया। देन अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट से सीधा हम डायरेक्टली इसको मिला देंगे। चलिए यहाँ पे हमने लाइन डायरेक्ट इसको लाइन खींच दिया। ये आपका एक आइसोमेट्रिक बॉक्स बनके कंप्लीट हो गया। और अब इसी में ही हमें ये जो है दोनों चीज़ें बनानी है, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू। इससे बाहर कुछ नहीं बनाना है, हमें इसी में ही सब कुछ बनाना है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक, और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे ये 30 mm, ये 30 mm और इसकी विड्थ जो यहाँ पे 40 mm दी हुई है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ये 30 mm का एक बॉक्स लेते हैं। तो 30 mm पे हम यहाँ पे एक मार्क करेंगे। ये देखिए हम यहाँ पे 30 mm पे एक मार्क किए, तो यहाँ पे एक 30 mm पे मार्क किया हुआ है। फिर इसके बाद इसी तरीके से आप 30 mm का यहाँ पे भी एक मार्क करेंगे। देन अब इसके बाद यहाँ पे ये वाली लाइन को सीधा आप डायरेक्ट यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट मिला सकते हैं, या पैरेलल इसके ले लें, या पॉइंट टू पॉइंट आप मिला सकते हैं। तो ये दोनों हम काम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसमें से, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से 40 mm यानी 40 mm यहाँ से इधर चलेंगे, यानी यहाँ से यहाँ 40 mm। देन इसके बाद यहाँ से इधर 40 mm, बीच में आपका 70 mm गैप छूट जाएगा। तो हम यहाँ पे मार्क करते हैं 40 और 40 का। तो हम 40 एंड 40 का मार्क करते हैं। तो एक मार्क हमने यहाँ पे किया, एक 40 mm का यहाँ पे मार्क किया। देन इसके बाद आप एक 40 mm का यहाँ पे मार्क करेंगे, इस साइड से राइट साइड से, जो कि आपका यहाँ पे होगा। ऐसे ही इसके ऊपर आप यहाँ पे भी ये 40 बाई 40 का एक बॉक्स बनाएंगे, बीच में आपका 30 का गैप रहेगा, 20 इधर और 20 इधर। तो अभी हमें ये चीज़ मार्क करनी है। पहले 40 × 40 हम यहाँ पे एक 40 बाई 40 का एक बॉक्स यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो ये हमने देखा यहाँ पे 40 पे मार्क किया। देन इधर से भी हम 40 mm पे मार्क करेंगे। तो ये हमने 40 mm पे मार्क किया। अब हमें दोस्तों क्या करना है, ये सीधा एक इस तरीके से इस पॉइंट से इसको, इस पॉइंट पे इसको मिला देंगे। तो हमें एक बॉक्स मिल जाएगा, कुछ इस टाइप का होगा। ये देखिए हमने इस बॉक्स को यहाँ पे क्या करना है, मिलाना है। तो ये हमने बॉक्स को यहाँ पे मिला दिया। देन इसके बाद हम ट्रापेजियम ये शेप को हमें ड्रॉ करना है। तो अब आप देख पा रहे हैं, यहाँ से आप देख पा रहे हैं इस कॉर्नर से यहाँ पे 20 mm चला इधर, यानी कि यहाँ से 20 mm इधर चलेगा। देन इसके बाद यहाँ से भी 20 mm इधर होगा, और बीच में आपका 30 mm। तो हमें क्या करना है, 20 + 20 का हमें एक मार्क करना है, जो कि आपका इस पॉइंट से यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक होना चाहिए। अब हम 20 mm पे यहाँ पे एक मार्क करेंगे, तो जो कि हमने यहाँ पे मार्क किया। देन इसके बाद भी आप 20 mm पे मार्क करेंगे, जो कि हमने यहाँ पे किया। बीच में आपका 30 mm का ये स्पेस बच गया। अब आप देखेंगे तो यहाँ से 24 mm डाउन जा रहा है। तो आप 24 mm इधर भी और इधर भी, दोनों साइड आप 24 mm यहाँ पे आप डाउन करेंगे। तो 24 mm आपका यहाँ पे हो जाता है, ये यहाँ पे हमने मार्क किया। देन इसके बाद आप इधर साइड भी डाउन 24 mm पे डार्क करेंगे, मार्क करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे भी किया। देन अब इसके बाद इस पॉइंट को यहाँ से मिला देंगे, इस पॉइंट को इधर मिला देंगे, जो कि आपका यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो ये इसको हम यहाँ से इसको मिला देते हैं, यहाँ मिलाया। देन इसके बाद इस पॉइंट को यहाँ मिला देंगे, ये यहाँ मिल गया। तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप का ट्रापेजियम शेप आपका बनके कंप्लीट हो गया है। देन अब इसके आगे हमें यहाँ पे ये लाइन को एक्सटेंड करना है। ये वाली एक लाइन यहाँ से लेनी है, इसके पैरेलल यहाँ पे लाइन लेनी है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इस तरीके से हमें लाइन को एक्सटेंड करना है, और एक यहाँ से। तो चलिए अब हम इसके पैरेलल सीधा यहाँ पे लेते हैं एक एक लाइन को। तो हर पॉइंट से हमने एक लाइन को ड्रॉ किया। देन इसके बाद अब हम एक पॉइंट यहाँ से इससे हम लेंगे, क्योंकि हम यहाँ ये भी आपकी कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे जो आपकी दे रखी है 50 mm। तो एक 50 mm की हम यहाँ पे एक ड्रॉ करेंगे लाइन को। चलिए हम यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। देन अब इसके बाद इसके ऊपर यहाँ एक यहाँ पे, देन इसके बाद आप एक यहाँ से लाइन को लेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक यहाँ पे ड्रॉ करना है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ से जो भी आपकी 50 mm होगी। देन इसके बाद एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो इसी के पैरेलल हमें लेनी है सारी लाइन को, और अकॉर्डिंग टू लाइन को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिला देंगे। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये हमने कुछ एजेस को ड्रॉ किया हुआ है। देन इसके बाद आप देखेंगे कि एक ये कॉर्नर है, यहाँ से लेकर के आपको एक लाइन इधर को भी ड्रॉ करनी है। तो हम पैरेलल ही लेंगे, और पैरेलल लेंगे किसके, इसके ही पैरेलल ले लेते हैं। किसी भी एक लाइन के पैरेलल आप ले सकते हैं। तो अब आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये लाइन को भी हमने पैरेलल ड्रॉ कर दिया। अब आप देखेंगे कि जो हमारा ट्रापेजियम शेप यहाँ पे बना हुआ है, ये वाला ट्रापेजियम शेप फ्रंट में बना हुआ है, तो ये बैक साइड में भी इसी टाइप का कुछ होगा। तो उसको हमें ड्रॉ करना है। 20 mm है,
पॉइंट मार्क कर रखा है। तो अब आप देखेंगे तो अब हम इसके पैरेलल यहाँ पे एक लाइन को ये ड्रॉ कर लेंगे जो कि हमने 70 में मार्क कर रखा है। देन इसके बाद यहाँ पे एक मार्क करेंगे ये वाली लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस के, यानी पैरेलल टू इसके ले लो चाहे इसके ले लो, किसी भी की एक पैरेलल आप ले सकते हैं। तो इसको हमने यहाँ पे इसको मार्क किया। देन इसके बाद आप क्या करेंगे, अब जो आपका ये वाला जो पॉइंट है यानी ये ट्रापेजियम शेप बना हुआ है, इसके पैरेलल हमें यहाँ पे लाइन को लेना है क्योंकि यहाँ पे आ जाएगी कुछ इस टाइप से। तो हम पैरेलल टू ये इसके हम ट्रापेजियम से हम यहाँ पे लेंगे डायरेक्टली। तो यहाँ पे अगर हम मिलाएंगे तो ये देखिए हमारा यहाँ पे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हमारा मिल जाएगा जाकर के। तो चलिए हम यहाँ पे इसको यहाँ मिलाया, इस तरीके से हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देते हैं। अब ये एक स्लॉट कटा हुआ है क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे जो डॉटेड लाइन बनी हुई है एक स्लॉट कटा हुआ है। देन इसके बाद यहाँ पे एक ट्रायंगुलर सेट बना हुआ है जो ये आप देखेंगे कि जो आपको टेपर स्लॉट देगा। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इसको नीचे वाले को ड्रॉ करते हैं जो कि साइड व्यू हमें ड्रॉ करना है। अब इसको ड्रॉ करने के लिए तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से 20 mm इधर, देन यहाँ से भी 20 mm इधर, और बीच में आपका जो छुटा हुआ है वो आपका 30 mm। देन इसके बाद ये वाला चीज़ जो है आपका वो 50 mm, और इसकी जो ऊंचाई है यहाँ पे 10 mm ले रखी है। तो इसी हिसाब से हमें इसको ड्रॉ करना है। तो चलिए अब हम इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले आप 20 इधर से और 20 इधर से, बीच में 30। चलिए हम यहाँ पे 20 + 20 और बीच में 30। तो यहाँ पे हमने एक 20 पे मार्क किया, हमने एक 20 mm पे मार्क किया। देन इसके बाद इधर से भी 20 mm पे मार्क किया और ये बीच में हमारा 30 mm बचा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इधर से भी 10 mm मार्क करेंगे ऊपर को, ये हम 10 mm यहाँ पे मार्क किया। देन इसके बाद यहाँ से भी 10 mm ऊपर को मार्क करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे 10 mm मार्क किया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे बीच में एक सीधी रेखा खींचनी है और यहाँ पे ये इस टाइप का हमें एक जो स्लॉट है हमें इसको ड्रॉ करना है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे या फिर आप 50 mm का, ये जो आपका 70 mm है इसका हम मिड पॉइंट ले लेते हैं। ये हम मिड पॉइंट ले लेते हैं तो 35 आपका यहाँ मिड पॉइंट आ गया। देन अब हमें यहाँ से 25 इधर तो 25 इधर, तो बीच में आपका 50 हो जाएगा। तो आपका 25 यहाँ पे लेना है, तो आपका यहाँ से 25 इधर हो गया। देन अगर हम यहाँ से 25 लेंगे तो ये आपका 25 इधर हो जाएगा। तो बीच में आपका ये 50 mm की लाइन को हमने ड्रॉ कर लिया। देन अब इसको इस पॉइंट को यहाँ मिला देंगे, जैसे कि ये मिला हुआ है और इस तरीके से यहाँ मिला हुआ है। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे दोनों चीज़ों को मिला देंगे। इस पॉइंट को यहाँ मिलाया, देन इसके बाद इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, यहाँ मिला देंगे। तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये एक स्लॉट कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे कि जो आपकी ये जो पट्टी है वो हमें कैसे ड्रॉ करनी है। अब इसको ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं ये यहाँ पे जो कुछ डॉटेड लाइन है जो कि आप यहाँ पे देखें कुछ स्लॉट है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है फ्रंट से। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सर्कल बना हुआ है। तो ये सर्कल जो है आपका यहाँ पे 30 mm का, तो इसके पैरेलल ये जा रहा है। तो अब हमें ये वाला स्लॉट पहले ड्रॉ करना है। तो ये स्लॉट को हमें ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, अब यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो 24 था, अब देन इसके बाद यहाँ पे 30 mm आएगा। तो यहाँ से हमें 6 mm और नीचे लाना है, यानी इस पॉइंट से ट्रापेजियम से यहाँ से हमें 6 mm डाउन करके लाना है, इस कॉर्नर से हमें 6 mm और डाउन करना है। चलिए 6 mm यहाँ से हम डाउन कर लेते हैं नीचे, यानी 30 हमें लेना है, 30 mm हाँ हो जाएगा ये। और इधर से आप पॉइंट हमें डाउन लेना है, यानी यहाँ से ये 24 है तो यहाँ पे 6 पॉइंट और डाउन लेना है। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट पे मार्क करेंगे, तो ये हमारा 6 पॉइंट पे हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन को सीधा ड्रॉ कर देंगे। चलिए हमने एक लाइन को यहाँ पे ड्रॉ किया और ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी जो कि आपकी 30 mm पे डाउन आ रही है, यानी यहाँ से 30 mm डाउन आ रही है। ये पहले 24 हमने करा था, अब देन यहाँ पे 30 mm डाउन कर लिया। अब 6 mm का ये स्लॉट बन के आ गया, बीच में गैप हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो पट्टी है आपकी जो 20 mm की, यानी 25 इधर छोड़ेंगे और 25 इधर छोड़ेंगे। तो अब हम इसका मिड पॉइंट अगर लें तो आपका कहाँ पे हो जाएगा, ये हमारा 30 और 35 आपका मिड पॉइंट कहाँ हो जाएगा। तो दोस्तों देखें ये आपका 30, 35 यहाँ आपका मिड पॉइंट हो गया। अब हमें क्या करना है, इस मिड पॉइंट से 10 mm इस साइड राइट साइड और 10 mm हमें इस साइड लेना है। तो देखिए ये हमें 20 mm का यहाँ पे डाउन लेके आएंगे इस तरीके से। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे डाउन लेके आएंगे। तो इसको डाउन लाने के लिए हम इस वाली लाइन को भी क्या करेंगे, इसका भी हम मिड पॉइंट लेंगे। तो मिड पॉइंट हमें कितना लेना है, जो हमने 35 यहाँ पे लिया था तो यहाँ पे भी 35 ले लेंगे। अब देन इसके बाद हमें 10 mm इधर चलना है और 10 mm इधर से हम मार्क यहाँ पे करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे एक लाइन को सीधी सीधी पट्टी हमें मिल जाएगी। तो हम इसको यहाँ इस तरीके से मिला देंगे। देन इसके बाद इस पॉइंट को हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। ठीक है, अब इसके पैरेलल हमें यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ करना है
देखेंगे तो पैरेलल टू बाई एक्सिस, और हमें यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ करना है जो कि आपकी यहाँ पे इस तरीके से यहाँ मिल जाएगी, यहाँ तक लानी है। देन अब इसके जो आपकी जो बाई एक्सिस है इसके पैरेलल हमें एक्स एक्सिस के पैरेलल टू एक्स एक्सिस यहाँ पे इस पॉइंट से यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ करेंगे जो कि इस कॉर्नर पे हमें आकर के मिला देंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये एक इस तरीके से यहाँ पे इस पॉइंट पे आकर के ये मिल जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ट्राइपोजियम, ये ट्रायंगुलर शेप यहाँ पे हमें अगर इधर से देखेंगे तो हमें एक ट्रायंगुलर शेप बन जाएगा। तो अब हम इसको सबसे पहले कंस्ट्रक्शन को डार्क करते हैं। तो चलिए हम इसको डार्क करने के लिए यहाँ पे एक स्केच का यूज करते हैं, जो कि हम कोई भी डार्क स्केच को हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो आप इसको डार्क पेंसिल से यूज करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हमें डार्क कंस्ट्रक्शन करना है। तो डार्क कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें क्या क्या करना है, क्या क्या जो एजेस हमें ड्रॉ करनी है वो हमें जो फ्रंट से दिखाई दे रही है, हमें जो सामने से दिखाई दे रही है केवल हम उनको डार्क करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले इस वाली लाइन को, इस वाली एक्स वाई को एक्स एक्सिस है इसको हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। चलिए हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको फटाफट से हम ड्रॉ कर रहे हैं। और आप लोग जो है कोई भी डार्क पेंसिल को यूज करेंगे। ये अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से अब ये वाली जो पोर्शन है इसको हमें मिलाना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से इसको डार्क करते चले आप लोग, और यहाँ पे भी आप इस तरीके से इसको डार्क करेंगे। फ्रेंड्स, अब आप देख पा रहे हैं ये आपने यहाँ से यहाँ तक इसको डार्क कर दिया। अब ये इधर लाएंगे 40 mm, इसके बाद इधर लेंगे और ये वाला पोर्शन इस तरीके से हम डार्क करेंगे। चलिए अब हम यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है इसको डार्क करते हैं। और इंजीनियरिंग ड्राइंग का जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक जो है आप नहीं बना पाएंगे। 1-2 बार बनाने की कोशिश ज़रूर करें, और जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तो काम कोई भी आसानी से नहीं हो पाता है। तो अब हम इसको कहाँ तक ले जाएंगे, जो आपकी ये 24 mm तक थी यहाँ तक लेके जाएंगे, यहाँ तक ये 24 mm वाली यहाँ तक लेके जाएंगे। देन इसके बाद यहाँ पे भी हम 24 तक ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ से ये वाली बीच में ऊपर 24 छोड़ना है। देन अब इसके बाद आप इसको हम लेंगे, ये जो आपका 30 mm वाला था ये वाला पोर्शन, तो हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करेंगे। ये हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। देन इसके बाद ये और ये, तो अब साथ साथ हम इसको ड्रॉ करके चल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हमने इसको यहाँ पे डार्क किया, और इधर अगर देखेंगे तो यहाँ पे इसको हम यहाँ पे डार्क कर देंगे। तो ये हमने देखो ये वाला जो पोर्शन है आपका ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे ट्रापेजियम शेप को यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद ये वाला एरिया हमने कम्प्लीटली कर दिया है यहाँ पे। देन अब इसके बाद हम साइड व्यू में देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है सबसे पहले इसको ड्रॉ करना है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे देखते हैं ये वाला, ये यहाँ से 20 और देन इसके बाद 20 और ये बीच में आपका 50 हो जाएगा। तो चलिए इसको इसी तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने यहाँ पे 20 mm मिरर लिया, देन यहाँ पे 20 mm मिरर लेंगे, और इसके बाद आप ये वाला 50 वाला लेंगे ऊपर का, ये वाला यहाँ से यहाँ तक। तो अब इसको ये वाला डार्क किया, अब इसको और इसको मिला देंगे। चलिए इसको फटाफट से यहाँ मिलाया, और ऐसे ही आपको इधर करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इतना आपका कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें नेक्स्ट जो है, इसके बाद हमें ये वाली जो लाइन है इसको पूरा कंप्लीटली करना है, और यहाँ पे ये कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले ये वाली लाइन को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, जो कि ये यहाँ तक, अब ये वाली पूरी लाइन यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। तो अब हम ये वाली लाइन को यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं ये। देन इसके बाद अब यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ हमारी ड्राइंग अब लग रही है कि हाँ कंप्लीटली होती जा रही है धीरे धीरे। अब यहाँ से ये लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने यहाँ से ली और इस तरीके से इसको ड्रॉ किया। देन अब हम क्या करेंगे, ये देखते चलिए कि किस तरीके से हमें कौन कौन सी लाइन को ड्रॉ करना है। अब ये वाली जो एजेस है, ये जो आपका ये वाला जो पोर्शन है, ये दोनों पॉइंट को हम यहाँ से इधर को नीचे लेके आएंगे। ये देखिए, तो ये बेहतरीन तरीके से इसको हम अच्छे से ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे फाइनल इस तरीके से। देन इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कुछ, और ये ऊपर जाएगा यहाँ से ये कॉर्नर। देन इसके बाद आप देखेंगे यहाँ से ये वाली जो आपका
कॉर्नर से लेकर के आपको ये वाला मिलाना है। अगर यहाँ पे ये, देन इसके बाद ये कॉर्नर मिलाना है यहाँ पे, और अब इसके बाद यहाँ पे ये वाली जो लाइन है आप ये वाली ऊपर की, इसको हम ड्रॉ करेंगे। तो चलिए हमें कहाँ तक इसको ड्रॉ करना है, तो यहाँ तक लेंगे इसको, ये वाली जो लाइन है यहाँ तक, ये लाइन लेनी है हमें यहाँ तक। और अब इसको हम ये वाला जो केवल इतना है, यानी ये वाला यहाँ से इतना हमें कम्प्लीटली डाउन डार्क करना है, और अब ये ऊपर वाला कंप्लीट हमें पूरा, यानी कि ये वाला यहाँ पे डार्क करना है और यहाँ मिलाना है। बड़े ध्यान से करना है, अगर एक भी एजिस इधर उधर हो गई तो वहाँ पे आपको वही वाली लाइन को इसको हमें ड्रॉ करना है। तो अब हमें इसको फटाफट, देन इसके बाद ये चीज़ यहाँ मिलानी है, ये वाली इससे ऊपर जो लाइन जा रही है वो हमें देखनी है, ये वाली दोनों, ये वाली, और ये वाली फाइनल ये यहाँ पे है आपका। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा फाइनल की तरफ जा रहा है, और ये आप यहाँ पे इसको ऐसे मिला देंगे। अब यहाँ पे कौन सी एजिस हमें ड्रॉ करनी है, तो ये देखिए फटाफट कौन सी हमें एजिस रह गई जो हमारी ड्रॉ करनी है। तो अब आप देख पा रहे हैं ये वाली जो एजिस है यहाँ से ये वाली यहाँ पे ड्रॉ करनी है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट। ये देखिए, तो ये कितना बेहतरीन तरीके से लग रहा है। लेकिन अब इसमें क्या छूटा हुआ है तो उसको हम फटाफट से ड्रॉ करते हैं। अब हमारा ये जो सर्कल छूटा हुआ है जो आप फ्रंट व्यू में देख पा रहे हैं, क्योंकि नीचे से 30 डिग्री लेना है और 30 इसका जो 30 mm नीचे डाउन करके, और ये 30 mm इसका बनाना है। तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से ये सर्कल को ड्रॉ करना है, जो कि आप आइसोमेट्रिक सर्कल को ड्रॉ करेंगे। तो चलिए इसको ड्रॉ करने के लिए हम फटाफट क्या करते हैं, नीचे देखते हैं कि क्या करना है। तो चलिए दोस्तों, अब हमें यहाँ पे इसका मिड पॉइंट लेना है, जो कि आपका यहाँ पे ये 30 mm था। ये देखिए आपका ये 30 mm था, देन इसका हमें 15 mm यहाँ पे मिड पॉइंट लेना है, जो कि हमने मिड पॉइंट ले लिया है। अब पैरेलल टू हम यहाँ पे वाई एक्सिस के पैरेलल हमें यहाँ पे एक डाउन लेके आना है। ये हम देखेंगे तो यहाँ पे ये हमें डाउन लेकर के आना है, कितना 30 mm डाउन लेकर के आना है। तो अब हम कुछ इस तरीके से एक लाइन को हम ड्रॉ करते हैं, ये नीचे को लेकर के आएंगे, और अब हमें इसको 30 mm मापना है। तो ये देखिए 30 mm हो जाता है या नहीं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये आप देख पा रहे हैं बिल्कुल कम्प्लीटली यहाँ पे 30 mm ये हो गया, और हमने इस पर पॉइंट टिक किया। देन अब इसके बाद हमें एक इसका सेंटर लेना है। तो सेंटर लेने के लिए हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपको पॉइंट मिल गया है, मिड पॉइंट। अब इस मिड पॉइंट को क्या करना है, 30 डिग्री नीचे लेके आना है, देन उसके बाद 15 नीचे और 15 इधर और 15 इधर। तो आपको 30 बाई 30 का एक ब्लॉक बनाना है। तो चलिए हम इसको ब्लॉक को बदल जाना है, यहाँ से देखेंगे तो 15 mm पे हम मार्क कर रहे हैं, ये हमने यहाँ पे 15 mm लिया। देन इसके बाद नीचे 15 mm लेके आएंगे यहाँ, और ऐसे ही इस साइड से हमें 15 यहाँ हो गया, 15 नीचे, और ऐसे ही दोनों साइड हमें लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे फटाफट से इसको ड्रॉ करते हैं 15, और हम बाद में इसको माप लेते हैं 15 to 15 का। तो ये आपका इधर 15 पूरा कंप्लीट हो गया है, 15 इधर है, और आपका ये होगी थोड़ी सी, तो 15 आपका यहाँ होगा, तो यहाँ पे लेना 15, ठीक है। और इसके पैरेलल ही हमें ऊपर लेना है। तो चलिए यहाँ पे ये बड़े आसानी से इसको ड्रॉ कंस्ट्रक्शन को अच्छे से ड्रॉ करेंगे। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे ऐसे पैरेलल लेंगे तो लाइन टेढ़ी नहीं होगी, यहाँ पे हमने डायरेक्टली किया था। अब हम ये वाला जो कॉर्नर है इस डायगोनल से यहाँ पे बनाना है, एंड इसके बाद हमें क्या करना है, इस पॉइंट को यहाँ मिलाना है, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ। तो चलिए इसको भी हम मिला दें, और देन इसके बाद हमें इस पॉइंट से यहाँ मिलाना है, एंड इसके बाद हमें क्या करना है, इसको यहाँ मिलाना है, और ये पॉइंट जो है यहाँ पे आसानी से ये करना है बिल्कुल। तो हमें एक ये पॉइंट मिला, देन इसके बाद एक पॉइंट ये मिला। तो इस तरीके से हमें इसको कंस्ट्रक्शन करना है। अब हमें ये पूरा फाइनली हमें यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। चलिए हम इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, तो ये हम एक आर्क लगाएंगे कुछ इस तरीके से, देखेंगे ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसे आर्क लगाएंगे। ये हमने एक आर्क लगाया, थोड़ा सा डार्क कर देंगे। देन इसके बाद आप क्या करेंगे, एक जो पॉइंट है इसको यहाँ रखेंगे, और दूरी इतनी आपकी ऑलरेडी भरी हुई है, और यहाँ से एक पॉइंट सीधा आर्क लगाएंगे। ये तो ये देखिए आप कितने आसानी से इसको आर्क लगा रहे हैं।
बहुत ही सिंपल है, आसानी से इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमारी जो इसकी दूरी है नोक हम यहाँ पे रखेंगे और दूरी हम लेंगे ये कितनी, इस वाली दूरी कितनी इतनी देख पा रहे हैं ये। अब आपको फाइनली दिखाई दे रहा होगा। तो ये इस तरीके से एक और आर्क लगाएंगे यहाँ पे। तो देखिए ये हमने एक और आर्क लगाया इस तरीके से ये। देन इसके बाद अब हमें क्या करना है, इसकी दूरी लेना है ये। तो यहाँ बड़े आसानी से और बड़े सावधानी से इसको लगाना है आर्क। देखिए ये आप इसको ऐसे आसानी से इसको आर्क को लगाएंगे। तो ये फाइनल आपका एक 30 बाई 30 का एक स्क्वायर सर्कल बन गया है, जो कि आइसोमेट्रिक आप देख पा रहे हैं। इसकी तरह ये वाला यहाँ पे बन के कंप्लीट हो गया। तो आई होप ये दिखाई आपको दे रहा होगा और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब हमें फाइनली इसकी डायमेंशन को देना है, तो फटाफट इसकी डायमेंशन को। तो फाइनली यहाँ पे हमने इसकी जो डायमेंशन है उसको कंप्लीट कर लिया है। तो शायद आपको ये अब कंप्लीट दिखाई दे रहा होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।